Good morning students. This is the second video of science for class 8th regarding to the first chapter crop production and management. In the last video we discussed about the crops, branches of agriculture. Now we read about types of crops and crop season. Types of crops. इसमें हम पढ़ेंगे क्रॉप्स जो होती हैं वो मोस्टली 8 टाइप्स की होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ ग्रेन क्रॉप्स. इसमें आते हैं वीट, राइस, मेज etc. सेकंड फाइबर क्रॉप्स जिसमें कि जूट, कॉटन ये चीज़ें आती हैं जिनसे आपको फाइबर मिलता है. द थर्ड वन इज़ पल्सेस और लेग्यूम्स. इसमें आप लिख सकते हैं पी, बीन्स. द फोर्थ इज़ ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स में आप लिख सकते हैं मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन etc. उसके बाद फिफ्थ पे है रूट क्रॉप्स. रूट क्रॉप्स में स्वीट पोटैटो, कैरेट. सिक्स्थ पे है ट्यूबर क्रॉप्स. ट्यूबर क्रॉप्स में आप लिख सकते हैं पोटैटो, जिंजर. सेवन्थ है शुगर क्रॉप्स. शुगर क्रॉप्स में शुगर केन एंड बीट रूट. एट्थ में है प्लांटेशन क्रॉप्स. प्लांटेशन क्रॉप्स में आप लिख सकते हैं कॉफ़ी, टी, रबर. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉप सीजन की. क्रॉप सीजन भारत में दो तरीके की फसलें सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं, महत्वपूर्ण है. इन इंडिया देयर आर टू मेन क्रॉप सीजन्स फॉर कल्टीवेटिंग क्रॉप्स, जिसमें कि पहला है खरीफ क्रॉप्स. These are sown in rainy season from month of June and harvested around October. These are sown in rainy season and harvested around October. बरसात के मौसम में इन फसलों को उगाया जाता है और लगभग जून के महीने से इन फसलों को हम उगाते हैं और अक्टूबर में इन फसलों को काट लिया जाता है. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट etc. इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ क्रॉप्स है वो है रबी क्रॉप्स. These are sown in winter season from the month of October and harvested around April. These are sown in winter season and harvested अराउंड अप्रैल. सर्दियों के मौसम में इन फसलों को उगाया जाता है और अप्रैल तक इन फसलों को काट लिया जाता है. इसमें एग्जाम्पल आप लिखेंगे वीट, पीज etc. इसके बाद एक और तरीके की फसल है, इसको आप
नोट करेंगे। क्रॉप्स विच इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन मार्च एंड जून आर नोन एज जेड क्रॉप्स। क्रॉप्स which is produced between March and June. March and June are known as jet crops. इसमें एग्जाम्पल में आप लिखेंगे वाटरमेलन, कुकम्बर, etc. ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एक फसल को कंप्लीट करने के लिए किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उन सारे पॉइंट्स के बारे में इस बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में बताया गया है। द बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस which are common to all crops are following। ये 8 तरीके के प्रोसेस हैं जो कि हर फसल के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें आप लिख सकते हैं प्लगिंग एंड लेवलिंग। प्लगिंग एंड लेवलिंग। तो the process of turning or lightening the soil, the process of turning and lightening the soil is called plugging. And after plugging, the land is leveled
with the help of a wooden plank. With the help of a wooden plank. इसमें बताया गया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लाइटनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। जो मिट्टी होती है उसको जब सॉफ्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्लगिंग, और जब उस सॉफ्ट मिट्टी को हम एक लेवल में लेते हैं तो उसको बोलते हैं लेवलिंग। तो सबसे पहले किसी भी फसल के लिए प्लगिंग एंड लेवलिंग जो है उसका फर्स्ट प्रोसेस होता है, ये हमें करना पड़ता है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है सोइंग। सोइंग में क्या है कि जो भी बीज है उस बीज को हम मिट्टी में डालते हैं और मिट्टी से वो पौधा जो फसल है वो वहाँ से प्रोड्यूस होती है। सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन सॉइल। Sowing is the process of putting seeds in soil. Sowing is the process of putting seeds in soil. मिट्टी में जब हम बीज को डालते हैं वहाँ से उस बीज से ही कोई फसल जो है वो प्रोड्यूस होती है। गुड क्वालिटी एंड हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड फॉर सोइंग। गुड क्वालिटी एंड healthy seeds are selected for sowing। उसके बाद थर्ड टॉपिक है अप्लाइंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। Applying manures and fertilizers। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स फसलों में डाले जाते हैं, फील्ड में डाले जाते हैं ताकि फसल जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। जो मिट्टी है उसमें अगर न्यूट्रिएंट की कमी है तो उस मिट्टी को पूरे न्यूट्रिएंट मिल सके, इसलिए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स are added to the field to get better crops। and to give the nutrient to the soil।
and to give the nutrient to the soil. ओके, अब बात आती है कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स हैं क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है, मैन्योर्स क्या होते हैं एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं. नाउ व्हाट इज मैन्योर्स एंड व्हाट इज फर्टिलाइजर्स. व्हाट इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. अगर मैन्योर और फर्टिलाइज़र की हम बात करें तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र में ये डिफरेंस है कि मैन्योर तो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से हमें मिलता है, और फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो हमें फैक्ट्रीज़ वगैरह से मिलते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि एक तरीके के इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं. इसके लिए हम यहाँ दोनों में डिफरेंस करेंगे. Difference between manure and fertilizer. दोनों में डिफरेंस आपको पता होंगे तो आप अच्छे से समझ सकेंगे कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है. पहला डिफरेंस जैसा कि मैंने अभी बताया, the first one is manure is a natural substance formed from dead and decaying material, organic material, जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलके बनता है. फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर. while fertilizers are salts or inorganic compounds produced in factories ठीक है. उसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है, मैन्योर कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस इन लार्ज क्वांटिटी. मैन्योर कंटेन ह्यूमस इन लार्ज क्वांटिटी, जबकि फर्टिलाइज़र में ह्यूमस नहीं होती है. फर्टिलाइजर्स डू नॉट कंटेन ह्यूमस. ये तो रहे इसके दोनों डिफरेंस. अब हम बात करते हैं इसके थर्ड डिफरेंस की. थर्ड डिफरेंस
Manures act slowly. Manures give result slowly, while fertilizer give result very quickly. जो मैन्योर होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, इसलिए उनका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा स्लोली होता है, जबकि फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उनका रिज़ल्ट है वो काफ़ी फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू मैन्योर्स। अगला पॉइंट है मैन्योर डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। Manure does not cause pollution. Fertilizer cause water pollution. मैन्योर से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, जबकि फर्टिलाइज़र से वाटर पॉल्यूशन होता है। The next point is it is prepared in fields while fertilizer is prepared in factories. ओके, इसके बाद जो फोर्थ प्रोसेस है वो है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स एट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। फसलों को पानी देना। दी watering of crops at different interval of time is called irrigation। समय समय पर फसलों को पानी देना इरिगेशन कहलाता है। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन की अगर हम बात करें कि इरिगेशन के लिए पानी आता कहाँ से है, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ट्यूबवेल, etc. Sprinkler system and drip system are modern method of irrigation. Sprinkler system and drip system are modern methods of irrigation.
स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि जो बीच में एक स्प्रिंकल होता है जो पानी चारों ओर फेंकता है, जिससे कि फसलों में पानी लगता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि ऊपर एक वायर होता है जिसमें से कि बूंद बूंद करके पानी नीचे फसलों तक जाता है, उसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। नाउ वीडिंग, द फोर्थ प्रोसेस इज वीडिंग। फिफ्थ प्रोसेस, वीडिंग से पहले हमें ये जानना पड़ेगा वीड्स क्या होते हैं। जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो कि छोटे छोटे पेड़ पौधे फसलों के आसपास निकलाते हैं, उनको हम बोलते हैं वीड्स। अनवांटेड